लगातार जो जाम लगता है आखिर उसकी वजह क्या है? सर्वर सर्वर तो यहाँ का सर्वर नहीं चलता सर, या फिर उनको फास्टैग का? नहीं, यहाँ मतलब पहाड़ी एरिया है सर। अच्छा, इसलिए तो उसके लिए सर क्या जो लोग टोल देना चाहते हैं उनका नहीं करता है तो क्या डबल चार्जेस देना पड़ता है या फिर उसी सिंगल प्राइस में? सिंगल पर्ची पर्ची। जितना फास्टेज से करता है उतना सिंगल पर्ची अच्छा। कर दिया जाता है। अभी भैया क्या है, छुट्टी में है वो। हैं। आप कौन है? आप मैं एले हूँ यहाँ। तो जिम्मेदार कौन होंगे? मान लीजिए मैनेजर साहब नहीं है तो? मैनेजर साहब नहीं है तो वो है ना सुपरवाइजर। कहाँ है सुपरवाइजर है कोई सुपरवाइजर है? ना सुपरवाइजर है ना मैनेजर है, जिम्मेदार कोई नहीं है। तरीके से यहाँ पर टोल टैक्स का कहीं न कहीं झोल है, उसी तरह से पूरे कर्मचारियों का झोल है। अभी मैं रीवा जिले के अधीन ऐसी जगह को दिखाने जा रहा हूँ, ऐसी तस्वीर को दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर लगातार लगभग आप से भी जितने भी वाहन मालिक हैं, जब से वाहन खरीदते हैं तब से लेकर के जब तक वो जर्जर नहीं हो जाती है तब तक केवल अगर देना पड़ता है तो टैक्स ही टैक्स। और टैक्स किस लिए देना पड़ता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, केवल सुविधा बेहतर मिले इसके लिए। हालांकि अगर देखा जाए तो रीवा जिले ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी ऐसी तस्वीरें आती हैं कि जहां पर टैक्स तो लगातार टाइमली टू टाइमली दिया जाता है, लेकिन जो सुविधाएं होती है तो सुविधाएं के नाम पर केवल अगर कुछ मिलता है तो केवल झुनझुना मिलता है। मैं बात करूँ जो सड़क है नेशनल हाईवे 30 है और रीवा से लेकर के प्रयागराज को जोड़ने वाला ये मार्ग है और जगह जो है तो ये सुहागी है। आप देखेंगे यहाँ पर एक टोल प्लाजा यहाँ पर बना हुआ है और ये संजोग की बात है कि यह NHAI का नहीं है, यह MPRDC का है। और यहाँ पर आए दिन देखा यह जाता है कि लगातार जो भी वाहन मालिक होते हैं, जो भी वाहन चालक होते हैं, उनको केवल लाइनों का सामना करना पड़ता है। ऐसी तस्वीरें सबसे ज़्यादा अगर सिस्टम अगर भ्रष्ट देखा जाता है तो केवल MPRDC में जो लगे जो टोल जो प्लाजा है वहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि जो NHAI का जो एक रूल है और वहाँ पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 2021 यानी मई का जो रूल आया हुआ था उसमें यह था कि अगर 10 सेकंड से ज़्यादा अगर एवरेज वाहन में अगर समय लगता है टोल कटने में तो एक पीली पट्टी हुआ करती है। पीली पट्टी यानी टोल जो प्लाजा है उससे 100 मीटर पहले तो वहाँ से निकालने का भी एक प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो पीली पट्टी अगर है भी तो केवल यहाँ पर ऑटो निकल सकती है, इससे ऊपर कुछ निकल नहीं सकता है। लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे यहाँ पर टोल का झोल लगातार चल रहा है, लगातार केवल भ्रष्टाचार जैसा एक दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर बताया जाता है कि किसी भी तरह से कि आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं है या फिर बताया जाता है कि आपके फास्टैग में सर्वर नहीं है, लेकिन जो टोल का जो झोल है लगातार केवल पैसे ऐंठने के लिए डबल चार्ज के लिए यह सिस्टम देखने को मिलता है। हालांकि मैं फिर भी यहाँ बात करने का प्रयास करता हूँ कि आखिर यहाँ पर इतनी विलंबता, इतना जो टैक्स जो कटना चाहिए, जो टोल टैक्स कटना चाहिए, तो आखिर इतना विलंब क्यों होता है और लगातार लाइनें क्यों देखने को मिलती है। हालांकि अभी फिलहाल यहाँ पर लाइन जो है क्लियर है, अब न जाने क्यों है, जब से मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ यहाँ पर लाइन क्लियर है। पहले थोड़ा बहुत भीड़ भी थी लेकिन अब लाइन पूरी तरह से क्लियर है। लगातार फास्टैग का जो है स्कैनर है वो काम करने लगा है, लेकिन फिर भी लगातार जो आए दिन यहाँ की जो तस्वीरें देखने को मिलती है केवल भीड़ ही भीड़ देखने को मिलती है, यानी जाम ही जाम देखने को मिलता है। तो आखिर इसकी वजह में जानने का प्रयास करता हूँ। बाकी यहाँ भी जो भी टोल जो ऑपरेटर हैं, जो भी यहाँ पर फास्टैग ऑपरेटर जो काटते हैं, तो आखिर उन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ आखिर क्यों इतना विलंबता यहाँ पर देखने को मिलती है फास्टैग के रूम में। आखिर फास्टैग में लगातार वाहन जो कर्मी होते हैं आखिर इतना यहाँ पर समस्या को झेलते हैं। सर मैं 2 सेकंड समय चाहिए था। यहाँ पर लगातार सर आए दिन भीड़ होती है यानी जाम लगता है, उसका मुख्य वजह मैं जान सकता हूँ? यहाँ पर लगातार जो जाम लगता है आखिर उसकी वजह क्या है? सर्वर तो यहाँ का सर्वर नहीं चलता सर, या फिर उनको फास्टैग का? नहीं, यहाँ मतलब पहाड़ी एरिया है सर। अच्छा, इसलिए तो उसके लिए सर क्या जो लोग टोल देना चाहते हैं उनका नहीं करता है तो क्या डबल चार्जेस देना पड़ता है या फिर उसी प्राइस में? सिंगल पर्ची जितना फास्टेज से करता है उतना सिंगल पर्ची कर दिया जाता है। यानी लगातार सर आज तो हालांकि क्लियर है लाइन, बाकी आए दिन क्या स्थितियाँ रहती है इस टोल प्लाजा की? ये यहाँ पहाड़ी एरिया है सर, इसीलिए बाकी आए दिन जाम रहता ही है? नहीं सर, मतलब जाम नहीं रहता है। अच्छा, लेकिन सर्वर नहीं रहता है तभी जाम लगता है। तब जाम लगता है जी सर। सर जो पीली पट्टी हुआ करती है जब भी जाम लगता है या फिर 10 सेकंड से ऊपर लगता है, जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण के जो नियम है यानी बगल से भी निकालने का प्रावधान होता है, ऐसा सर आपकी जानकारी में है? सर तो मुझे नहीं पता। तो मैनेजर साहब कहाँ मिल सकते हैं सर? वो ये है जो पीली पट्टी मतलब छोटी गाड़ी के लिए है। छोटी गाड़ी के लिए फास्टैग लाइन है या कैश लाइन है, इस पर कैश करता है, वो फास्टैग लाइन है। अच्छा, तो चलिए मैं कहूँ हालांकि सर NHAI का तो नहीं है, ये MPRDC का है सर। तो देखिए ये MPRDC का ये टोल प्लाजा है और MPRDC और टोल प्लाजा का जो झोल है लगातार जो भी वाहन जो चालक होते हैं
उनको देखने को मिलता है। हालांकि जिस समस्या से लगातार कैशलेस बनाने का लगातार यहाँ पर पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के माध्यम से लगातार प्रयास किए गए, लेकिन यहाँ पर एमपीआरडीसी के यहाँ सिस्टम में अगर देखा जाए तो लगभग मैं कहूँ तो नेटवर्क की अगर बात करूँ तो नेटवर्क मेरे ख्यालों से नेटवर्क है, लेकिन सर्वर क्यों नहीं रहता है इसका शायद मैं वजह यहाँ पर मैनेजर साहब से बात करने का प्रयास करता हूँ अगर मिलते हैं। लेकिन इस तरीके के टोल का झोल आपके आसपास कहाँ भी देखने को मिलता है, आप ये भी बता सकते हैं। और इसके अलावा ये तस्वीरें यहाँ को लेकर के आप क्या कहते हैं वो भी अपनी राय देना भी ना भूलिएगा। चलिए फिर भी आप लगातार बने रहिएगा, मैं जल्द ही आपके सामने ही जो यहाँ के मैनेजर हैं, जो भी मैनेजिंग का जो सिस्टम देखते हैं उसे मैं जल्द आपसे रूबरू करवाने का मैं प्रयास करता हूँ। मैनेजर साहब है सर, कहाँ गए हैं? रीवा चले गए हैं। तो सर अभी जिम्मेदार कौन हो गया यहाँ पर? सुपरवाइजर कहाँ पर है? अच्छा सर लोग सुपरवाइजर हैं। मान लीजिए कोई समस्या सर्वर वगैरह में जाती है तो फिर कौन देखते हैं? अच्छा सर ये बताइए, मैनेजर साहब नहीं हैं तो जो कुछ सवाल हैं सबसे ज़्यादा यहाँ सर्वर की प्रॉब्लम है, तो इस सर कैसे इससे निजात कैसे मिलेगी? ये जांच भी भैया क्या है, छुट्टी में है वो। हैं आप कौन हैं? आप मैं एले हूँ यहाँ। तो जिम्मेदार कौन होगी? मान लीजिए मैनेजर साहब नहीं है तो? मैनेजर साहब नहीं है तो वो है ना सुपरवाइजर। कहाँ है सुपरवाइजर? सुपरवाइजर सर हैं? सुपरवाइजर है कोई? सुपरवाइजर है ना? सुपरवाइजर है ना मैनेजर है, जिम्मेदार कोई नहीं है। तो चलिए मैं बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर टोल टैक्स का कहीं न कहीं झोल है, उसी तरह से पूरे कर्मचारियों का झोल है। मैं अगर सीधे यूं कहूं तो इस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार के सिस्टम में यहाँ पर देखने को मिलता है लगातार। जिस तरीके से जो वाहन चालकों से प्रताड़ित किया जाता है, केवल जो कैश होता है ना, हालांकि बोला जाता है कि यहाँ पर कैशलेस सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर कैश का जो सिस्टम होता है ये लगातार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लगातार कैशलेस की बात की जाती है, लगातार सिस्टम सुधारने की बात की जाती है, आखिर वो कहाँ सिस्टम चला गया? अगर यहाँ पर सर्वर के सिस्टम अगर सही नहीं था तो आखिर यहाँ पर टोल प्लाजा को क्यों रखा गया? ये कई सवाल और इस पर कौन गौर करेगा? मैं यहाँ पर संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, कम से कम जिम्मेदार 24 घंटे अगर यहाँ पर सुपरवाइजर और मैनेजर उपलब्ध नहीं है तो जरा आप सोच लीजिए, कोई अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए तो यहाँ पर किस तरीके से एम्बुलेंस पहुंचेगी? ये भी कहीं न कहीं गंभीर सवाल है। बाकी तस्वीरें हैं झिरिया टोल प्लाजा सोहागी की, जो अंतर्गत आता है रीवा जिले के अधीन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।